दोस्तों फूड सेक्टर से एक इमर्जिंग कंपनी, इस कंपनी के स्टॉक ने पिछले एक वर्ष में तकरीबन 60% के आसपास के शानदार रिटर्न्स बना कर दिए हैं। बड़ा निवेश यूट्यूब चैनल पर हमेशा मैं इमर्जिंग कंपनीज की चर्चा करता हूं। अब आज के इस वीडियो में इस कंपनी को पिक करने का जो मुख्य कारण है वो है इनकी 22 फरवरी 2024 की बोर्ड मीटिंग, जहां पर फंड रेजिंग से रिलेटेड कुछ डिसीजंस और कुछ आउटकम्स हम समझ सकते हैं निकल कर आ रहे हैं इस मीटिंग के माध्यम से। अब फंड रेजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है दोस्तों। क्यों इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है? क्योंकि अगर कंपनी कर्जा लेकर फंड रेजिंग करती है तो उससे कहीं ना कहीं डेट टू इक्विटी रेशियो खराब होता है, कंपनी पर ब्याज का बहुत ज्यादा लोड पड़ जाता है। और जो भी इमर्जिंग कंपनीज होती है उन्हें अक्सर फंड रेजिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती रहती है ताकि वो अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सके, आगे ग्रो कर सके, अपॉर्चुनिटीज को अनलॉक कर सके। तो ऐसे में फंड रेजिंग करना कोई खराब बात नहीं है, लेकिन कौन से तरीके से की जा रही है वो इंपॉर्टेंट बात होती है। और उसी चीज की नॉलेज मैं आपके साथ एक्सचेंज करूंगा बड़ा निवेश यूट्यूब चैनल पर कि कौन से ऐसे तरीके हैं एटलीस्ट जिसके लिए ये इमर्जिंग कंपनी फंड रेस कर रही है। तो आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में जिस कंपनी का मैं जिक्र कर रहा हूँ दोस्तों, उसका नाम है सर्वेश्वर फूड्स लिमिटेड, BSE स्क्रिप्ट कोड 543688, NSE सिंबल सर्वेश्वर। मार्केट कैप 1321 करोड़, करंट प्राइस 13.50 13 रुपये 60 पैसे का हाई, यानी कि 52 वीक हाई कंपनी के स्टॉक ने रिसेंटली हिट किया था। 2.08 का लो, स्टॉक का पी 91.4 का है। इस सेक्टर की कंपनीज का पी थोड़ा कितना प्रीमियम एंजॉय जरूर करता है। 2.5 रुपए के आसपास की बुक वैल्यू है, किसी प्रकार का डिविडेंड एक्सपेक्ट ना करे। ROC ROE दोनों ही पॉजिटिव है। 1 रुपए की फेस वैल्यू है। 290 करोड़ का डेट है, जिसकी वजह से डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से ज्यादा है। इस बात का आप ख्याल रखिएगा। लेकिन अब यहाँ पर इस एरिया ऑफ कंसर्न को कहीं ना कहीं मिटिगेट कर सकती है कंपनी, ऐसा मेरा अनुमान है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ उसकी चर्चा मैं कंक्लूजन वाले सेक्शन में करूंगा एक इंपॉर्टेंट अपडेट के बाद। उससे पहले मैं आपको ये बात बताना पसंद करूंगा कि 370% के रिटर्न्स इस कंपनी के स्टॉक ने तकरीबन एक वर्ष में बना कर दिया। 206% के कंपाउंडेड रिटर्न्स बनते हुए दिखे इस कंपनी के स्टॉक से। कंपनी के स्टॉक के टेक्निकल चार्ट की बात करें तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो किस तरीके से 2 और 3 रुपए के अंदर फंसा हुआ था, और कहीं ना कहीं सेकेंड हाफ ऑफ 2023 के बाद कंपनी के स्टॉक ने एक बहुत ही अच्छी चाल दिखाई है। और इस समय 50 डेज मूविंग एवरेज लाइन और 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन दोनों ही लाइन्स के ऊपर कहीं ना कहीं ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो नोटिस ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग टू बी हेल्ड ऑन 16 मार्च 2024। इसका क्या एजेंडा है? तो यहाँ पर ये सर्वेश्वर फूड्स लिमिटेड, इस कंपनी को मैं रेफर कर रहा हूँ दोस्तों। इसका जो NSE सिंबल है वो है सर्वेश्वर, BSE स्क्रिप्ट कोड है 543688। 22 फरवरी 2024 को ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। यहाँ पर कंपनी ने बताया कि एक मीटिंग इनकी जो 22 फरवरी को हुई है वहां पर इन्होंने फंड रेजिंग की प्रक्रिया के बारे में चर्चा की है। ये अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को और मजबूत करने के लिए फंड रेज करना चाहते हैं ताकि ये अपने लॉन्ग टर्म बिजनेस ग्रोथ प्लान्स को अचीव कर पाए। और यहाँ पर कंपनी कौन से तरीकों से फंड रेस कर रही है? तो जो पहला तरीका है दोस्तों वो है प्रेफरेंशियल इशू का, जहां पर कंपनी 9,894 लाख, तकरीबन ये आप समझ सकते हो 100 करोड़ का अमाउंट ठहरता है, जिसके थ्रू कंपनी ये फंड रेस करेगी। जहां कंपनी 10 करोड़ एंड 20 लाख का जो इशू है उसे अलॉट करने जा रही है। ये कन्वर्टेबल वारंट्स होंगे जो एक्सरसाइजेबल राइट रखते हैं जो भी सब्सक्राइबर इन्हें सब्सक्राइब करेंगे। इसमें एक अमाउंट दोस्तों सब्सक्राइबर्स को पहले देना पड़ता है और एक अमाउंट के लिए सब्सक्राइबर्स को टाइम दिया जाता है, यूजुअली 18 महीनों का। वो बैलेंस अमाउंट होता है, वो बैलेंस अमाउंट पे करके इन वारंट्स को चाहे तो फुली पेड अप इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो इशू प्राइस रखी गई है दोस्तों 9.70 की रखी गई है। अब ये थोड़ी कम जरूर मुझे लगी है, अगर जिस हिसाब से मार्केट प्राइस देखें तो कंपनी ने इशू प्राइस थोड़ी सी कम रखी है। अब इतना बड़ा बायर शायद इन्हें ओपन मार्केट में नहीं मिल सकता है, जिस वजह से इन्हें थोड़ा कितना वहां पर डिस्काउंट तो ऑफर करना ही पड़ेगा। देखिए अगर आपको माल बड़े प्लेयर को बेचना है, यानी कि होलसेलर को बेचना है, तो डिस्काउंट देना पड़ता है, जैसे हम नॉर्मल अपने बिजनेस वाली डे टू डे लाइफ में भी करते हैं, उसी तरीके की ये बात है। ये 100 करोड़ के आसपास का अमाउंट कंपनी इस तरीके से जुटाएगी। उसके बाद कंपनी ने QIP का एक मेथड भी बताया है, जहां पर अगेन 100 करोड़ का ये अमाउंट का टारगेट कंपनी करेगी। और इसके लिए कंपनी जो है QIP कर सकती है, ADR GDR FCCB, या तो कोई दूसरा कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड भी लगा सकती है कि थोड़े की QIP कर दी, थोड़े की ADR कर दी। और इस कॉम्बिनेशन में कंपनी कहीं ना कहीं राइट इश्यूज का भी एक जो रास्ता है उसके थ्रू भी ये फंड जुटा सकती है। लेकिन हर एक ट्रांच 50 करोड़ से ज़्यादा की नहीं होगी, कंपनी ने मेंशन किया है। ऐसा नहीं है कि पूरा 100 करोड़ जो है वो एक ही बार में कंपनी रेस कर देगी। 50-50 करोड़ की 2 ट्रांचेस के थ्रू होगी। इसके हिसाब से कंपनी जो है फंड रेस कर सकती है। अब सीधी बात है, कंपनी जब ये 200 करोड़ का एडिशनल फंड रेस करेगी दोस्तों, तो उससे ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल में कंपनी को बदलाव करना पड़ता है। ये बेसिक मैक्स है दोस्तों। यहाँ पर जो अभी एग्जिस्टिंग ऑथोराइज्ड कैपिटल है कंपनी का वो 100 करोड़ शेयर्स का है, जिससे इंक्रीज करके ये 120 करोड़ शेयर्स पे लेके जाएंगे। और इसके हिसाब से जो फेस वैल्यू है वो 1 रुपए की ठहरेगी, जो अभी भी 1 रुपए की ही है।
तो 3 इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स हो गई दोस्तों। एक तो ये प्रेफरेंशियल बेसिस पर जो अलॉटमेंट करेंगे उसके थ्रू फंड रेस करने वाले हैं। दूसरा, ये QIP या तो राइट इशू के जरिए भी 100 करोड़ का फंड रेस कर सकते हैं। और तीसरा, इस फंड रेजिंग की वजह से इनको ऑथोराइज शेयर कैपिटल में बदलाव करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये 3 पॉइंट्स हैं। इन तीनों की जो सहमति है दोस्तों 16 मार्च 2024 को निकल कर आ सकती है। इन्हें शेयर होल्डर्स के अप्रूवल की भी रिक्वायरमेंट लगेगी, जिसकी मीटिंग 16 मार्च 2024 को होने जा रही है। प्रपोज्ड अलॉटीज की भी कंपनी ने यहाँ पर लिस्ट दी हुई है FPI और FI कैटेगरी में, और उसका पूरा ब्रेकअप दिया है कि ये जो 10 करोड़ 20 लाख का वारंट्स इशू करेंगे ये वो किस हिसाब से करेंगे। सारे नाम आपके स्क्रीन पर भी अब आ रहे हैं। आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके पढ़ भी सकते हो या एक्सचेंजेस से इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद जो मैंने आपको बताया 9 रुपये 70 पैसे के हिसाब से इशू करेगी कंपनी प्रेफरेंशियल अपने वारंट्स को। तो डेफिनेटली वहाँ पर जो नंबर ऑफ शेयर्स है उसकी डिटेल्स दी गई है, परसेंटेज एलोकेशन दिया गया है। पोस्ट प्रेफरेंशियल इशू किस हिसाब का रहेगा उसकी भी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। और इसके हिसाब से अगर आप देखें दोस्तों तो कंपनी डेफिनेटली ये जो फंड जुटाएगी वो सस्ता होगा। इस पर किसी प्रकार का ब्याज नहीं देना है कंपनी को, और इसके चलते कहीं ना कहीं कंपनी शायद अपने कर्जे को भी कम करे, क्योंकि यहाँ पर डेट टू इक्विटी रेशियो जैसे मैंने कहा 1 से ज़्यादा है। तो अगर एक्स्ट्रा फंड आ जाता है कंपनी के पास और कर्जा कम करती है तो डेफिनेटली वो मैं पॉजिटिव तरीके से लूँगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इस चीज़ को हमें देखना पड़ेगा। 16 मार्च की मीटिंग है, उसके क्या आउटकम्स आते हैं उसके अपडेट्स भी आपको मेरे मदद से प्राप्त होंगे। तो आप बड़ा निवेश यूट्यूब चैनल को तुरंत से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि वो आने वाला अपडेट आपसे मिस ना हो। इसी तरीके की इमर्जिंग कंपनी के अपडेट्स मैं आपके साथ एक्सचेंज करता हूँ, इस इंटेंशन से नहीं कि मैं कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन दे रहा हूँ आपको। स्टॉक मार्केट में बहुत रिस्क होती है दोस्तों। स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, इमर्जिंग कंपनीज में रिस्क बहुत ज़्यादा होती है, और मुझे आपका रिस्क टॉलरेंस रेशो नहीं पता है ना, इसीलिए किसी भी निवेश का फैसला जो है वो आपको अपने रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के सलाह से ही लेना है। हाँ, इमर्जिंग कंपनी के अपडेट्स जो भी आते हैं कि ऐसी कौन सी कंपनी से जिनके स्टॉक से कम टाइम फ्रेम में अच्छे रिटर्न्स बना कर दिए हैं, इसकी जानकारी रखना आपका अगर एरिया ऑफ इंटरेस्ट है तो ज़रूर आप बड़ा निवेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे साथ जुड़ जाएं ताकि ऐसे सारे अपडेट्स आपसे मिस बिल्कुल भी ना हो। और सर्वेश्वर फूड्स को लेकर अगर आपके कोई सुझाव है, आपके अपने कुछ ओपिनियन है तो उसे कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर लिखिएगा। मैं आपके साथ मिलूंगा एक और इमर्जिंग कंपनी के अपडेट की चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।